गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज की दिन की शुरुआत हो रही है रुद्रप्रयाग से। अब कल रात हम लोग आ गए थे, आपको जैसा पता होगा, आपने मेरा अगर पिछला व्लॉग देखा है तो आपको पता होगा कि एक ट्रैक करने के लिए गए थे हम लोग। तुम ना जा रहे थे और ना वहाँ पर जो है बहुत बर्फ़ थी और हम लोगों को ट्रैक बीच में छोड़ के आना पड़ा क्योंकि हमारे पास शूज़ नहीं थे, गेयर्स नहीं थे प्रॉपर। तो हम वापस आ गए क्योंकि जान इम्पॉर्टेंट है। तो अब हम लोग रात आ गए थे, तो यहाँ पे ना एक बहुत अच्छा व्यू था। मैं चाह रहा था कि आपको वो दिखाऊं और आप देखो कि हम लोग कहाँ हैं। ये देखो वो सामने देख रहे हो आप, वो ना हिमालयन रेंज है और वहीं तुंगनाथ और केदारनाथ के लिए चढ़ाई होती है। अभी तो ये बिल्कुल हल्का दिख रहा है, कल जब शाम को इस पे जाती भी धूप पड़ रही थी ना, ऐसा गोल्डन दिख रहा था, बहुत सुंदर लग रहा था। और साथ ही साथ देखो, मतलब यहाँ से नदी और वहाँ से बाबा के दर्शन कर लो एक तरीके से, कह रहे हैं तो। अभी क्या करते हैं, सबसे पहले नाश्ता करते हैं। नाश्ता करने के बाद फिर हम आपको नीचे लेके चलते हैं। हमने खाना मंगाया है यहाँ पे, पराठे मंगाए हैं, पोहा मंगाया है, दही, चाय आ रही है। कैसा टेस्ट है भैया? बढ़िया, नाइस। तूने खाया बाबू? बट अच्छा लग रहा है। चलो अब मैं भी खाता हूँ और फिर आपको नदी किनारे लेके चलेंगे। मैं तो घुटने ऐसे हो गए अभी जैसे कटोरियाँ मारा जाएंगी इनकी। जरूरत नहीं है, धूप हो रही है, हल्की हल्की हो रही है, कोई दिक्कत नहीं, चल जाएगा काम। स्मेल आ रही है यार यहाँ अजीब सी ना। ये कुछ अवशेष पड़े हैं, देख रहे हो? ये भैया मेहनत कर रहे हैं बेचारे, यहाँ से रेत भर के लेके जा रहे हैं। भैया कौन सा चक्कर मार रहे हो? ये कौन सा चक्कर मार रहे हो? ये चौथा। भाई साहब देख रहे हो तुम, स्ट्रेंथ भाई साहब इन्हीं में ही है, हम पे तो कुछ भी नहीं है। ओ भाई सही लग रहा है। पैरों में दर्द? मुझे तो हो रहा है यार, पुलिया गए हम। बाबू भाग मिल्खा आ गया, कह रहा मैं दौड़ता रहता हूँ। जैसे अब बाबू तेरा जो है फर्स्ट ट्रैक था ये और वो कंप्लीट नहीं कर पाया, जैसे मेरा भी था, तो तुझे कैसा फील हो रहा है यार? मुझे तो बुरा लगा भाई, समझ के बोल रहा हूँ यार, दिल से बुरा लगता है भाई। हाँ, लेकिन सर्कमस्टेंसेस ऐसे थे तो करना पड़ा कैंसिल। मतलब दुख हुआ कहीं कहीं थोड़ा बहुत। हाँ दुख तो हो गई, इतनी अच्छी जगह गए, था, इतनी अच्छी जगह थी। यहाँ पे आ भी गए थे बट जा नहीं पाए एंड में। तो चलो, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। आप बताओ, क्या वो सही था हमारा ट्रैक कैंसिल करना? हाँ बिल्कुल, कई बार लाइफ में टफ डिसीजन लेने पड़ते हैं, लेकिन एक कैलकुलेटिव रिस्क होना चाहिए। और जब भी आपको लगे कि रिस्क उससे ज़्यादा है तो चीज़ों को कैंसिल कर देना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं। लेकिन अगर तुम अब इसी चीज़ को तुम 1 या 2 साल बाद देखोगे, जब और ट्रैक्स करोगे, तो तुम्हें लगेगा कि तुमने बहुत अच्छा एक्सपीरियंस लिया। चाहे तुम्हारा ट्रैक 10% 20% भी कंप्लीट हुआ, लेकिन जो तुम्हारा एक्सपीरियंस था ये तुम्हें अगले ट्रैक्स में बहुत ज़्यादा काम आएगा। तो मतलब ठीक है कि ट्रैक कैंसिल हो गया, बट इट्स ओके, तो नेक्स्ट टाइम फिर कर लेंगे। अब भाभी का ओपिनियन और ले लेते हैं इस पे। जैसे आप बताओ। मुझे लगता है हाँ, दुख तो हुआ सबको कि कैंसिल हो गया, बट जैसे हम लाइफ में कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम पूरा रिस्क कैलकुलेट करके करते हैं। सही बात। तो वो इन्वेस्टमेंट मुझे नहीं लगा कि ठीक था, क्योंकि वहाँ इतना स्लिपरी था और सबको चोट लग रही थी। तो जो हमने डिसीजन लिया वो बिल्कुल ठीक था कि इतना रिस्क ना लेते हुए एक मिनिमल इन्वेस्टमेंट करके हमने एंजॉय करके अपनी ट्रिप को एंड किया। चलो एट द एंड शॉर्ट ये हो गया कि कैंसिल ठीक हुआ। जान है तो जहान है, जैसे मैंने आपको बताया था, तो वो बेस्ट है। तो जी अब इस ब्यूटीफुल व्यू को हम लोगों को करना है बाय, और इसको भी बाय। तो अब हम चलेंगे यहाँ से गाड़ी की तरफ। पहुँच गए हम लोग गाड़ी के पास। यार चढ़ के आना पड़ता है, सांस बड़ी बार फूल जा रही है। तो लोड होता है और चलते हैं। तो
एक और फ्यूल अप के लिए रुके हम लोग। थार खून पीती है भाई, खून कितना आ गया। चलो अभी तो चल ही रहा है। 3700 का तो डलवाया था, कुछ था भी, कुछ उसमें था भी। अब दोबारा इसको फुल करा रहे हैं। लग जाएगा 100 लीटर तेल मान के चलो। खून, थार खून पीती है। 4000 का डलवाओ तो 3570 का तेल और 1 लीटर एक्स्ट्रा आ रहा है। हाँ ठीक है भैया, थैंक यू। हाँ जी, तो हम लोग अभी देवप्रयाग पहुंच गए हैं और देवप्रयाग संगम तो ये रहा। अब थोड़ा साफ सा दिख रहा है पर डिफरेंस पता नहीं चल रहा, जूम करके देखे थोड़ा सा। हाँ, देवप्रयाग संगम अब अच्छा लग रहा है। तब आए थे तब बारिश हो रही थी उस टाइम पे, और प्रीटी गुड, अच्छा लग रहा है देखने में। टीम हमारी गायब है, पता नहीं कहाँ चली गई है। 20 किलोमीटर्स तू बजा ले पहले। हाँ, तो ऋषिकेश यहाँ से बचता है करीब 70 किलोमीटर्स, और फिर एक ब्रेक लेते हैं अपन खाने का, और उसके बाद मेरठ पहुँचते हैं। पहुँचते पहुँचते 10-11 बज जाएंगे। तो ये फाइनली हम लोग आ गए हैं पंडित ढाबा। ऑलमोस्ट मेरठ पहुँच गए हैं और खाना खाते हैं और फिर घर पहुँचते हैं, फिर इस ब्लॉग को एंड करते हैं। तो जी फाइनली अब हम पहुँच गए हैं घर, कॉलोनी में अपनी। कुत्ते भौंक रहे हैं यार, थोड़ा सा चलना पड़ेगा। भैया ने पीछे छोड़ दिया था, गेट बंद था, तो मैं पैदल पैदल जा रहा हूँ, घर जाते हैं। तो अभी इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपके भाई का थोड़ा मोटिवेशन बढ़ता रहे, और आगे कहीं जाऊँगा तो आपको ज़रूर दिखाऊँगा। टिल देन बाय बाय।